नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 6 to 8 मैथ्स की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम एनसीईआरटी क्लास 9 से हीरोन्स फार्मूला, हीरोन का सूत्र से जो है प्रश्नों को देखेंगे और साथ में जो आपके बीपीएससी तैयारी में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी देखेंगे। और साथ में आपको बता दें कि बीपीएससी 6 to 8 मैथ साइंस की पूरी तैयारी आपको कराई जा रही है पर्सनल गाइडेंस के साथ। आपका अलग से टेलीग्राम लिंक भी है, आप वहाँ पे बेझिझक जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज हैं आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और साथ में पीआरटी के लिए 6 to 8 जीएस पार्ट सेकंड के लिए और पीजीटी तक की जो तैयारी है आपकी जीएस पार्ट सेकंड की पूरी कराई जा रही है। निःशुल्क कक्षाएं और पीआरटीज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सारी प्लेलिस्ट है जिसके माध्यम से आप मैक्सिमम अंक अर्जित कर सकते हैं। तो आते हैं चैप्टर पे, और हमारा चैप्टर है हीरोन का सूत्र। आते हैं पहले इस पर जो आपसे प्रश्न पूछे गए तो उनको हम देख लेते हैं। और ये जो प्रश्न पूछा गया था आपका जीएस पार्ट सेकंड में पूछा गया था और इसका हल पहले हमने करवा दिया है एक वीडियो में, आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा। प्रश्न है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? तो ऐसे प्रश्न जो है यहाँ पे, और इस प्रश्न को हमने आपको बताया था कि ऑप्शंस द्वारा किया जाता है। और उसको प्रश्न को देखने से पहले हम आते हैं, पहले हीरोन्स के फार्मूले को समझते हैं, ठीक है। और हीरोन्स के फार्मूले को समझने के बाद हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद फिर हम टीआरई के क्वेश्चंस और साथ में एग्जाम्पल के क्वेश्चंस देखेंगे। आपका अब ये सिंपल में समझिए, आप ट्रायंगल जानते हैं, त्रिभुज सभी लोग जानते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएँ होती हैं, इसीलिए उसका नाम त्रिभुज है। ABC मान लिया हमने, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हीरोन्स के सूत्र से क्या होता है? रूट में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, अंडर रूट S माइनस S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये फार्मूला होता है। आइए समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो S होता है उसको हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं ट्रायंगल का, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का परिमाप को हम P से डिनोट करते हैं, जो किसके बराबर होता है? A प्लस B प्लस C के बराबर, ठीक है। तीनों भुजाओं के बराबर होता है पेरीमीटर परिमाप। लेकिन जो S होता है वो अर्ध परिमाप होता है, तो इसलिए PS बराबर जो है A प्लस B प्लस C/2 हो जाता है। ये क्लियर हो गया आपको। और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना, जब त्रिभुज या ट्रायंगल की ऊंचाई या हाइट जब हमको नहीं मालूम होती है तब हमारे लिए हीरोन्स फार्मूला ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। और आते हैं, और यहाँ पे आपका जो है फार्मूला बनता है, S का मान निकालते हैं, फिर इसमें रखते हैं और हमें ट्रायंगल का जो है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। पहला आपका प्रश्न है यहाँ पे एक्सरसाइज से, और इस प्रश्न को हम पहले एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस में पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर आते हैं। प्रश्न है आपका 4था नंबर, और जितने आपको प्रश्न कराए जाए बस आपको उतने करने, उससे ना एक कम करना ना उससे एक ज़्यादा करना है, ठीक है। और इतने ही प्रश्नों से आपके काम हो जाएंगे, बेवजह के प्रश्नों में उलझना नहीं है। और चौथा प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। आप प्रश्न समझ गए। अब आइए देखते हैं इसका हल कैसे निकाला जाएगा। और प्रश्न संख्या 4, अब हमारे पास दो साइड्स दी गई हैं 18 और 10, ठीक है। और इसका जो परिमाप है कितना दिया गया? 42 सेंटीमीटर। अब आप बताइए परिमाप बराबर क्या होता है? A प्लस B प्लस C होता है। अब दो भुजाएं दी गई हैं, तीसरी निकालनी है, परिमाप भी दिया है, तो हम सिंपल में जो है 42 में से घटा लेंगे, है ना। A प्लस B प्लस C बराबर 42 है, और साथ में 18 प्लस 10 प्लस C का मान इस प्रकार हमें 14 आ जाएगा। ईजी है। उसके बाद फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें इतनी वैल्यूज चाहिए। अब इसको हम अलग कर लेते हैं। S का मान क्या हो जाएगा? तो A प्लस B प्लस C/2, तो 42/2। S का मान 42 दिया गया है तो 21 आपका आ गया, क्लियर है। फिर S माइनस A हमने निकाल लिया, तो A का मान 18 है तो 21 में से 18 गया, 3 आ गया। S माइनस B 21 में से 10 माइनस किए तो 11 हो गया। ऐसे S माइनस C आपका 21 में से 14 घटाए 7 हो गया, क्लियर है। अब हम S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और साथ में S की वैल्यू फॉर्मूले में रख देते हैं। S का मान 21 है, S माइनस से हमने 3 निकाला है, S माइनस 20 11 निकाला और S माइनस C 7 निकाला। इसको सॉल्व किया, ठीक है। और आपका आंसर 21√11, ये आपका पेयर बन गया। इसके साथ में ये इसके साथ में पेयर बन गया, बाहर आ गया, ठीक है। एक पेयर बनेगा तो एक ही बाहर आएगा, क्लियर है आपको। तो ये 7 × 21, 21√11 आपका आंसर हो गया, क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल पे आप अपना तैयारी करते रहिए, आपको रेगुलर चैप्टर वाइज जो है 1 हफ्ते के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। साथ में आपको जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करा के आपको जो मजबूती के साथ आपकी परीक्षा की तैयारी करा दी जाएगी। साथ में आप बीपीएससी तैयारी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ में एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछिए अगर आपको पूछना है, ठीक है। आप टेलीग्राम में फ़ोटो भेज सकते हैं प्रश्न का, बस ये ध्यान रहे कि इधर उधर की परीक्षाओं का फ़ोटो ना भेजें, क्योंकि उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जितने कम में आप पढ़ लीजिए उतना ही बेस्ट है आपके लिए, और एनसीईआरटी से ही प्रश्न आते हैं, इस बात की गारंटी है। और बाकी बीपीएससी टीआरई पीआईक्यू सफिशिएंट है। फिर है अगला प्रश्न, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है, उसका परिमाप 540 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आइए इस प्रश्न का हल समझते हैं।
और यहाँ पे प्रश्न संख्या 5, a प्लस बी प्लस सी का रेशियो दिया 12, 17, 25, पेरीमीटर 540 दिया। पेरीमीटर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2। हमने यहाँ x मान लेते हैं, x के टर्म में 12x, 17x और 25x, ठीक है। तो 12x, 17x और 25x मान लिया हमने, और चूंकि रेशियो में दिया है तो इसलिए x मान लेते हैं। तो ये हमने ऐड किया तो 54x बराबर 540 मिला, x का मान आ गया 10। अब ये 10 x का मान सब में पुट कर देंगे तो हमें a b c का मान पता चल जाएगा, 120, 170 और 250। क्लियर है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अब उसके लिए हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, s का मान कितना आ जाएगा, तो 540/2 270 आ गया। क्लियर है। फिर s माइनस a कितना आ गया, तो 270 में से 120 गया, 150 आ गया। s माइनस b कितना आ गया, 270 में से 170 गया, 100 आ गया। s माइनस c कितना आ गया, तो 270 में से 250 गया, 20 आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद वैल्यूज़ रख देते हैं हम, ठीक है। वैल्यूज़ रखा हमने यहाँ से। अब यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और आपका आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और आपका जो प्रश्न संख्या 6 है, महत्वपूर्ण प्रश्न। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। और ये जो प्रश्न है आपका अच्छा प्रश्न है, और ये आपको जो है कंफ्यूज भी कर सकता है। और यहाँ पे आप हल देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात कर रहा है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 साइड से बराबर होती हैं, तो मानते हैं कि ये साइड्स बराबर है, 12, 12 दिया गया है, ठीक है। तो a बराबर 12, b बराबर 12, इसको हम c मान लेते हैं, ठीक है। तो 30 दिया है पेरीमीटर, तो a प्लस बी प्लस सी सॉल्व करके हम जो है a प्लस बी प्लस सी में c का मान निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब s का मान क्या आ जाएगा, तो p/2 पेरीमीटर बटे 2, तो आपका 30/2 हो गया, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब s माइनस ए निकाल लेते हैं, तो 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9, ठीक है। चूँकि दोनों a और b सेम है तो इसलिए s माइनस b सेम आएगा। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रखी, ठीक है, वैल्यूज़ रखी 15 गुणे 3 गुणे 3 9, आपका ये आ गया, और सॉल्व हो गया आपका 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं और प्रश्नों पे देखते हैं। ये प्रश्न पहले देख लेते हैं जो आपका टीआरई में पूछा गया था। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई है 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तीसरी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। अब यह प्रश्न थोड़ा टिपिकल है, और आप इसको अगर फार्मूले से जाएंगे करने तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको आपको ऑप्शन से मानना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारा आंसर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर ये आपका आंसर है। तो हमने मान लिया कि 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। अब हम 7 सेंटीमीटर मानते हुए ए का मान हमें पता चल गया, बी का मान दिया गया है, ठीक है, सी का मान हमने मान लिया 7 सेंटीमीटर, ए का मान 8 दिया है 9 का, बी का 9 दिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। अगर एरिया हमारे प्रश्न का इतना आ गया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में नहीं आएगा आंसर कभी भी, तो ये चीज़ का ध्यान रहे। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला हमने लगाया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो है यहाँ पे वैल्यू यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका जो है ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान 8 है, बी का मान 9 सेंटीमीटर है, सी का मान 7 मान लिया हमने। अब एरिया, अब यहाँ पे एस निकालते हैं, तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। और इसको नोट कर लीजिएगा आप, ए प्लस बी प्लस सी 8 प्लस 9 प्लस 7 कितना हो गया, 8 9 17 7 24/2 यानी 12 आ गया। तो एस का मान 12 आ गया। क्लियर है। अब एस का मान 12 आ गया, एस माइनस ए निकाल लेते हैं। तो एस माइनस ए आपका कितना आ गया, तो 12 माइनस 8 4 आ गया। एस माइनस बी कितना आ गया, 12 माइनस 9 आ गया, 3 आ गया। फिर एस माइनस सी कितना आ गया, तो 12 माइनस 7 ये 5 आ गया आपका, ठीक है। अब हम फार्मूला रख देते हैं, एरिया बराबर एस माइनस ए, एस कितना है, तो एस अभी हमने निकाला था 12 सेंटीमीटर, एस माइनस ए कितना है 4 आया। फिर उसके बाद एस माइनस बी कितना आया है, तो 3 आया है, और एस माइनस सी 5 आया। अब देखिए 4 3 12 12 ये बाहर आएगा, तो एक 12 बाहर आएगा, अंदर 5 रह गया, तो आपका आंसर जो है मैच कर गया। तो इसका मतलब आपका जो 7 सेंटीमीटर आपने आंसर माना वो बिल्कुल सही है। तो क्लियर हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर आपका 7 सेंटीमीटर है। और आते हैं एक्सरसाइज पे, और ये आपके प्रश्न आपके काम के नहीं है, ठीक है, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे प्रश्न कभी नहीं आएंगे। फिर आते हैं एक्सरसाइज पे। उदाहरण 3 है, एक त्रिभुजाकार भूखंड भुजाओं का अनुपात 3 5 7 है, परिमाप 300 सेंटीमीटर। वही प्रश्न है, 3x 5x 7x मान लिया, ठीक है, और इसको बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप पे कर दिया है, तो 300 हो गया। और यहाँ से जो है x का मान 20 प्राप्त हुआ, और x का मान यहाँ पे पुट करते हुए हमने 60 100 और 140 ये हमारी भुजाएँ आ गई। और जब भुजाएँ आ गई तो हमने s का मान निकाल लिया, s का मान, ठीक है। और s का मान यहाँ पे आपको निकालने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ पे पता नहीं क्यों उन्होंने निकाला, क्योंकि p तो दिया ही है। जब p 300 दिया तो s बराबर p/2 सिंपल में करिए, ठीक है। तो 300/2 150 हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद फार्मूला रख दीजिए, जैसे हमने अभी ये प्रश्न कराया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है, आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं।
और ये प्रश्न आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे, इतने सारे चीज़ें प्रश्न में एक ही चीज़ पूछ सकता, 4 चीज़ें नहीं पूछ सकता, तो इस बात का ध्यान रहे। अब है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर है, परिमाप 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, परिमाप 32 है। दो का मान पता है, तीसरे के निकालना है, तो a + b + c बाई a + c बराबर p हो गया। ठीक है, a + b 8 11 8 19 हो गया, 19 में से 32 घटा देंगे तो आपका जो है 13 सेंटीमीटर आ जाएगा c। ठीक है, तो c जो है 32 - 8 + 11, सिंपल है, इसी वैल्यू रख के निकाल लिए। अब 32 दिया गया है, ठीक है, परिमाप, तो यहाँ पे आपका जो अर्ध परिमाप s का मान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 में से अब s - a निकाल लिया, s - b निकाल लिया, s - c निकाल लिया, s हमें पता है 16। ठीक है, तो 16 - 8, 16 - 11, 16 - 13, 8 5 3, वैल्यू हमने रखा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो सिंपल है, देख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं, थोड़ा यहाँ पे भी एक प्रश्न दिया गया था तो उसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया आपके चैप्टर के स्टार्ट में। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ ही गई हैं। अब आते हैं और यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया, यहाँ पे प्रश्न नहीं दिया गया था, मतलब बस ऐसे ही दे दिया गया था कि जो है, अब यहाँ पे जो है एक दिया गया है कि a का मान 40 है, b का मान 24 है, c का मान 32 है। ठीक है, तो आप एक हिसाब से देख पा रहे हैं कि 24 32 40 ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट आप जानते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो बोलते हैं, तो 24 32 40 ट्रिपलेट है। तो इसका तो हम एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ वेरीफाई करने के लिए इस प्रश्न को लिया गया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 40 आपका कर्ण हो गया। ठीक है, एक 24 हो गया, एक 32 हो गया, तो इस प्रकार जो है, और हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड के फार्मूले से हम लगा लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब यहाँ पे और ये ध्यान रखिए कि किसी भी उसके लिए जो है आप निकाल सकते हैं, चाहे आपका कोई सा भी त्रिभुज हो, जहाँ हाइट आपको नहीं पता तो आप वहाँ पे जो है ये फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या कीजिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको सब a b c सब कितना हो जाएगा, a + b + c कितना हो जाएगा, 10 10 10। ठीक है, 30 हो जाएगा, यानी पेरीमीटर 30 हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स बराबर होते हैं। s बराबर 30/2 यानी 15 हो गया। अब यहाँ पे s - a s - c रख लिया हमने, आंसर आ गया इतना। ठीक है, तो ये चीज़ है, और आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके रिलेटेड अभ्यर्थी हैं 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर पहुँचाइए, और हम आपके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। और इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर आएगा, और हीरोन्स चैप्टर छोटा था इसलिए हमने इसको पहले कर दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, और पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करें, और वहाँ पे आप बेझिझक होकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में जाइए, ग्रुप पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे हमारा नाम दिखेगा आपको। ठीक है, संदीप गुप्ता, और वहाँ पे आप क्लिक करके मैसेज का ऑप्शन शो करेगा, आप वहाँ आके मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं। नॉर्मली आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वापस आपके जो डायरेक्ट मैसेज करके आपको अलग, मतलब प्राइवेटली आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, ग्रुप में बातचीत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ग्रुप में आपको जो कंटेंट वगैरह चीज़ें दी जाती हैं, तो ये चीज़ें, बाकी फर्स्ट टाइम टू टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।